नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और शिक्षा जगत को समर्पित मैं कमलेश शर्मा जान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षण की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और वह टॉपिक आप मौखिक रूप से क्लियर कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक की मैं चर्चा कर रहा हूं कि हिंदी व्याकरण में जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। और कर्ता को हिंदी में जिस नाम से पुकारते हैं वह है संज्ञा। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी विचार का नाम, किसी भी भाव का नाम, यानी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, या जैसे सुख है, दुख है, तो ऐसे जो भी कुछ नाम हमने किसी का रखा है वह ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवगुण, सुख, दुख इत्यादि के जो भाव सहित कुछ अभिव्यक्ति हमारे द्वारा की जाती है तो वो क्या कहलाती है? संज्ञा। कुल मिलाकर आप शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो किसी भी विषय, वस्तु या स्थिति, व्यक्ति, स्थान या गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर समझ में आई? फिर प्रश्न हमारा यह बनता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं? भेद मतलब प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए। कितने? 3 प्रकार बताए गए हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति जरूरी नहीं है, अगर हमने किसी जंतु का भी नाम रख दिया, जैसे कुत्ते का नाम रख दिया, टॉमी रख दिया है, और कुछ इस तरह के नाम बहुत सारे रखे जा सकते हैं, तो उनके भी जो नाम रखे जाते हैं वे भी क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आई क्या? जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, कविता, सविता, रिंकी, पिंकी, चिंकी, इस तरह आप गोलू, काना, कुछ भी नाम रखते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन कुछ जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने मनुष्यों के नाम रख लिए तो वो व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन पूरी मनुष्य, अगर एक मनुष्य शब्द लिया जाए तो वो पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है। महिला शब्द लिया जाए तो पूरी महिला जाति का बोध कराता है। लड़का शब्द लिया जाए तो पूरे लड़कों का बोध कराता है। लड़की शब्द लिया जाए तो पूरी लड़कियों का बोध कराता है। गाय शब्द लिया जाए तो दुनिया की जितनी गाय हैं उन सब का बोध कराता है। तो गाय एक क्या हुई? जाति। लड़की भी क्या हुई? जाति। लड़का क्या हुई? जाति। व्यक्ति क्या हुआ? जाति। महिला क्या हुई? जाति। बात समझ में आ रही है? इसी तरह जैसे नदियां हैं तो नदी क्या हुई? जाति। लेकिन नदी में नाम ले लिया गंगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नदी में नाम ले लिया यमुना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कोई भी नदी का जो नाम है, अगर नाम आता है तो व्यक्तिवाचक है, और अगर नदी आता है तो वो जातिवाचक है। बात समझ में आई होगी? पुस्तक शब्द है तो पुस्तक में किसी पुस्तक विशेष को डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो पुस्तक कौन क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। कॉपी, पुस्तक, पेन, ये सारी क्या होंगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मेरे से कहा जाए कि वो किताब दे दो, वो किताब कौन सी? जैसे कह दिया न्यू दर्पण राजस्थान 1 वीक सीरीज, न्यू दर्पण राजस्थान 1 वीक सीरीज नाम विशेष दे दिया तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
कुत्ता शब्द है, जातिवाचक है, लेकिन आपने आपके कुत्ते का नाम धनपाल रख रखा है, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भैंस होती है, अब बहुत से लोग भैंसों का नाम रख लेते हैं, भैंस तो जातिवाचक है, लेकिन आप जिस नाम से पुकारोगे वो व्यक्तिवाचक है। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। मंदिर शब्द है, जातिवाचक में आएगा, है तो स्थानवाचक लेकिन जातिवाचक में आएगा मंदिर। लेकिन किसी विशेष मंदिर की बात की जाए, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, इस तरह उसको व्यक्तिवाचक बनाया जा सकता है। बात समझ में आई? अब जैसे अपन बात कर रहे थे, जैसे मैं शहर शब्द काम में लेता हूं। अब शहर शब्द व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है? जातिवाचक है। लेकिन मैंने दिल्ली नाम लिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने जयपुर नाम लिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बनारस नाम लिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यानी शहरों को तो क्या कहेंगे? जातिवाचक में। लेकिन किसी शहर विशेष का नाम लिया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसी तरह जैसे बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, पर्वत हैं, तो पर्वत और पर्वतमालाएं सभी जातिवाचक में आएंगी। लेकिन मैंने नाम लिया हिमालय, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसी तरह मैंने नाम लिया अरावली, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मैंने नाम लिया नीलगिरी, क्या हो जाएगा? बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन मैंने नाम लिया माउंट एवरेस्ट, व्यक्तिवाचक है। जैसे अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो वो व्यक्तिवाचक है। माउंट एवरेस्ट पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई है उसकी। बात समझ में आई होगी। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या फर्क है, ये भी समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का क्या कराएगी? बोध कराएगी। अब आती है अपनी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी वस्तु का गुण का पता लगता है। किसका? गुण का। जैसे वो ठंडी है, वो गर्म है, वो ऊंची है, वो नीची है, वो छोटी है, वो बड़ी है, यानी उसकी दशा का बोध होता है। समझ गए क्या भाई? वो गरीब है, वो अमीर है। गरीबी अमीरी भी क्या है? संज्ञा। लेकिन कैसी हुई? भाववाचक। बात समझ में आई क्या? तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, अब गुण में दोनों शामिल है, गुण भी और दोष भी। गुण उसका धर्म, उसका स्वभाव, उसकी दशा, उसका व्यापार आदि का बोध होता है, तो उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अपन बहुत बार काम में लेते हैं कि मैं बचपन में वो खेल खेला करता था। बचपन क्या है? कोई वस्तु का नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है? किसी जाति का नाम है? नहीं। बचपन एक क्या हो गया? प्रत्येक के जीवन में वो आती है अवस्था। वो क्या है? एक अवस्था है बचपन, और अवस्था होने के कारण वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था है कि उसको बुढ़ापा आता है, प्रत्येक व्यक्ति को यौवन अवस्था आती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं वो भी क्या होंगी? भाववाचक संज्ञा होंगी। रंग का नाम है, कोई भी रंग आ जाए तो वो रंग चाहे सफेद है, लाल है, काला है, वो उस वस्तु विशेष की किसी न किसी की क्या बताई जाएगी? विशेषता। तो जो जो भी गुणवाचक शब्द होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे, जिसको अपन पकड़ नहीं सकते। बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे डर, डर लगता है तो डर क्या है? भाववाचक संज्ञा। हंसना है, रोना है? समझ गए क्या? मुझे हंसना आ गया, अब हंसना क्या आ गया? भाव है वो। समझ गए? तो अमीरी गरीबी भी भाव है। सुंदरता, कुरूपता, काला गोरा, ये भी क्या है? भाव है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति विशेष व स्थान विशेष का नाम होगा तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। पूरी जाति का बोध कराएगा तो उसे
जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन उससे किसी वस्तु या व्यक्ति की दशा, अवस्था, उसके गुण, दोष, इस तरह के भावों का पता लगता है तो उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, ध्यान रखना। लेकिन जातिवाचक जो होती है वो तो पूरी जाति का बोध कराती है, इसलिए किसमें होगी? बहुवचन में। यदि ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त हो, कौन सी? व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तो वे संज्ञा व्यक्तिवाचक है ना, जो किस में बढ़ जाएगी? जातिवाचक में। एक तो हमने नाम लिया कि हमारी गाय का नाम है श्यामा, है ना। अब इनको अगर बहुवचन में काम में ले तो गाय ये हो जाएंगी, तो गाय तो पूरी गायों का बोध कराएगी। किताब ऑटोमेटिक ही जातिवाचक है, उसमें बहुत सारी किताबें आती है कि नहीं आती है? तो इस तरह आप इस अंतर को भी आज समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में क्या फर्क है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। यदि ये संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त की जाएंगी तो वे क्या बन जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बोलो, बात समझ में आई? इसी के साथ अपनी अगली वार्ता अगले सेशन में होगी। धन्यवाद।